समझो एक लोन है आपका और वो लोन इतना ज्यादा बढ़ गया आप उसको नहीं चुका सकते. Imagine there was a loan that you had to pay and the loan got so big, it grew so much that you could not pay back. सो कोई व्यक्ति आया उसने आपका लोन चुका दिया So a person came and he paid that loan off for you. और आपको एनओसी दे दी. And they gave you the NOC. हाँ, और एनओसी में लिखा है, And क्या the- एनओसी में And the NOC says, लिखा है it is written, डेट फुली पेड. कर्जा पूरी तरह भुगतान हो चुका है, हाँ, इट इज फिनिश्ड. खत्म हो चुका है. अब 3-4 दिन बाद ना, आता है बैंक से एक बंदा, 3-4 days later, a man comes from the bank. कहता है घर की कुड़की होगी, तुम्हारा जो है लोन है, He says, we will auction your house. You have a loan to pay off. क्या करोगे आप? What will you do? जो लिखा है उसके मुंह पे चिपका दोगे, ये देख What is written? You will लिखा stick it on है. his face. It is written. जब शैतान आए कि मैं तुझे समय से पहले मार दूंगा, लो जो वचन में लिखा है उसके मुंह पे चिपकाओ. शैतान लिखा है. मैं कहीं प्रचार करने गया था, वहां पे एक व्यक्ति है वो मुझसे बहस करने लगा I went to preach somewhere. कि बीमारी जो है वो परमेश्वर देता है. There was a man there who started to argue and said, God gives sickness. उसको ब्लड चेंज होता था बार बार जाके. His blood was changed every. कह रहे मुझे हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना था. He said, I have to go to hospital every week. तो मैंने कहा भाई बुरा मत मानना, एक बात कहूँ आपसे, I said, brother, don't. आपको 100% ये बीमारी परमेश्वर ने दी है. 100%. Are you कह रहा, 100% sure God has given you sickness? तो He मेरा said, yes. डॉक्टर क्यों जा रहे हो? I said, why are you going to the doctors? Why are you trying to fight the will of God? अगर परमेश्वर की इच्छा आपको बीमार करना है तो आप उस इच्छा के विरोध में क्यों जा रहे हो डॉक्टर के पास? So if it's God's will to give you that sickness, why are you fighting God's will and going to the doctors? अगर है परमेश्वर ने तो ले लो उसको. If it is from God, then take it. Why are you trying to fight the will of God? क्यों लड़ रहे फिर प्रभु की इच्छा से? मैंने आपको बताया था I told you. एक व्यक्ति मेरे घर में आए जो सेवा करते हैं. A person- तो हमारे वॉशरूम में ना एक घोड़े, छोटा सा घोड़ा है. A man came into our house who's in ministry. There was a small horse in our washroom. पास्टर, आपके बाथरूम में घोड़ा है? He said, there's a horse kept in your washroom. मैंने कहा हाँ भाई क्या हो He गया? said, घोड़ा yes, है. what's the big deal? अरे श्राप आता है इन चीजों से. Oh, these things bring curse. अच्छा, Oh, really? एक घोड़े की छोटी सी मूर्ति श्राप ले आएगी मेरे अंदर? A small statue of a horse will अरे bring मैं curse आशीषित into हूँ my house. मसीह में. I am आप blessed in आशीषित हो Christ. मसीह में. You are blessed in Christ. हाँ? मेरी बात को ध्यान से समझिए. Understand what I'm saying? पढ़ी हमें बहुत जरूरी है जानना, पूरी बाइबल को जानना बहुत जरूरी है. It's very important for us to know the मगर entire Bible. विश्वास मसीह के वचन से होता है. But faith comes by the word of Christ. हाँ, अगर तो आप समझोगे इस बात. अगर मैं एक व्यक्ति के पास जाऊं जिसे उद्धार चाहिए और मैं उसे मूसा की कहानी बताऊं, उसे उद्धार मिलेगा? बताओ, बात करो मुझसे. So if there is someone who needs to receive salvation and I go tell them the story of Moses, will they receive salvation? अगर उसको उद्धार चाहिए तो मुझे क्रूस का प्रचार करना पड़ेगा. If they need salvation, I'll have to preach the cross to them. Amen. Amen. क्यों आज मसीह लोगों की हालत इतनी खराब है? Why is the condition of many Christians क्योंकि so bad? नए नियम का जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया उसका प्रचार नहीं है. Because what Jesus has done on the cross is not being preached. आज भी हम पुराने नियम में जाना चाहते हैं. Even today we want to go in the old covenant. Faith comes by hearing the preaching of the message concerning Christ. विश्वास मसीह के वचन के संदेश को सुनने से आता है. उसके जब प्रचार। आपने सुना कि यीशु मसीह मेरे पापों को लेकर क्रूस पे चला गया, अचानक से विश्वास आया और आपने कहा हाँ प्रभु, आपको विश्वास आ गया कि उसने आपके पापों को ले लिया और उसके लहू के द्वारा आप धुल गए और उसने आपको पापों की क्षमा दे दी है. When you heard the gospel that Jesus took your sins on the cross, you received faith to be set free, to receive salvation. Amen. अगर जय में चलना है If you want to walk in victory, तो उन प्रीचिंग को सुनो then hear those preachings जो यीशु के बारे में ज्यादा बताती हैं. that tell you more about Jesus. उन प्रीचिंग को सुनो Hear those teachings जो बताते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया है. that tell you what has Jesus done for us. Amen. Hallelujah. ये लगाइए मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 25 to 29. मरकुस 5:25 से 29. देखिए यहां पे क्या लिखा है.
Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, कितने वर्ष से? 12 वर्ष से. And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better but rather grew worse. उसने बहुत वैद्यों को बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के बाद भी उसको कुछ लाभ न हुआ, परंतु उसकी हालत और खराब हो गई और रोगी हो गई. Next verse. When she heard about whom? When she heard about whom? जब उसने, आज मैं आपको कुंजी दे रहा हूं विश्वास कैसे आता है. When she heard about whom? जब उसने यीशु के बारे में सुना, giving you the key. When she heard about Jesus, that's the key for your victory. Start hearing about Jesus and what he has done on the cross. जब उसने यीशु के बारे में सुना, ये आपके लिए चाबी है. यीशु ने जो कर दिया आपके लिए क्रूस पर, उसके बारे में सुनना शुरू कर दें. हाँ, वो ऐसे कई लोग थे जो बेचारे बहुत ज्यादा जिंदा रहते. ऐसे प्रचार सुन लिया कि भैया आपके ऊपर तो पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप आ रहा है. वो जो मरना था 8 साल पहले, वो 2 महीने में मर गया. There would have been people who would have lived much longer because they came under wrong teachings. When they were told they had generational curses, those who were supposed to die after 8 years died in 2 months. अगर जय में चलना है, If you want to live in victory, तो जो प्रचार मसीह के बारे में उसको सुनो. then hear the preachings that are about Christ. उस औरत ने क्या सुना? What did When that she woman heard about Jesus. जब उसने यीशु के बारे में सुना, Amen. She came behind in the crowd and touched his garment. वो पीछे से भीड़ में आई और उसके कपड़े के छोर को छुआ. Hearing about Christ मसीह के बारे gives में you सुनना faith. आपको विश्वास देता है. या तो आप वो मसीह हो जिसका पूरा ध्यान अपने ऊपर है. मैं क्या कर रहा हूं प्रभु, प्रभु मैंने 40 दिन उपवास किया, प्रभु मैंने किया. या आप रोज इस चेतना में हो, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया. उसने कोड़े खाए इसलिए मैं चंगा हूं. उसने मेरे लिए वो क्रूस पर गया. Either you're a believer who's always complaining, what has Jesus done for me, what has God done for me, or you're a believer whose awareness is fixed on, thank you Jesus for what you have done for me. You have taken my sins, you have taken my sicknesses on yourself. Amen. बोलते हैं आपकी जिंदगी में ये बीमारी इसलिए है क्योंकि आपकी जिंदगी में पाप है. Some people say the sickness is in your life because you have this sin in your life. उनकी क्या, सबकी जिंदगी में पाप है. Not just there, everybody's life has जो sin. मसीह में नहीं है. Those who are not in Christ. क्योंकि बाइबल रोमियो 3:23 में क्या कह रही है, कितनों ने पाप किया? सबने किया भाई. Bible says in Romans 3:23, तो सबने किया. all sinned. तो उसने सेत मेत में सबको छुटकारा भी तो दे दिया. दूसरी आयत पढ़ो उसके बाद. Then read the next verse. He has also given deliverance to all of them. बीमारी किसी भी कारण से आई हो, No matter what reason the sickness came from. यीशु मसीह ने हर एक बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं. Jesus took the stripes for every sickness. और आज आपको वो सेत मेत में चंगा कर देगा क्योंकि वो एक दया करने वाला परमेश्वर है. And today he will heal you completely because he is a merciful God. Amen. So सबसे पहली चीज आपको क्या करना है? The first thing you have to do. You have to be very careful what you hear on YouTube. बहुत ध्यान देना कि YouTube पर आप क्या सुन रहे हो. ध्यान से सुनिए. Hear carefully. क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है, बहुत सारे पुलपिट आज माउंट साइनाई में लगे हुए हैं I've told you there are many pulpits kept on the Mount Sinai जो व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं. that preach the law. जो बोलते हैं ये करा तो परमेश्वर यहां से मारेगा, ये दंड देगा, ये श्राप देगा. That preach if you do this then God will hit you like this. If you क्यों? do that he'll give you that क्योंकि curse. उन्हें परमेश्वर के पुत्र का प्रकाशन नहीं है. Why? Because they don't have the revelation of the Son of God. तो ध्यान धरकर सुनो. So hear carefully. आपको आज एक बात बताऊं, Let me tell you one thing. आप कितना लंबा जियोगे, How long you live, कितनी जय में चलोगे, how much victory you walk ये in, निर्भर करता है सबसे पहले कि क्या आपके कानों के अंदर जाता है. completely depends first on what goes inside your ears. क्योंकि जो आपके कानों के अंदर जाता है, या तो वो आपके अंदर विश्वास को पैदा करेगा या डर को पैदा करेगा. Because whatever goes in your ears will either produce faith in you or it will produce fear inside of you. जब मूसा ने 12 जासूसों को कनान के देश में भेजा, When Moses sent the 12 spies in the land of Canaan, वो वापस आए, they came back. 10 बुरी खबर लेकर आए. 10 of them brought a bad news.
10 क्या लेकर आए? What did they bring? बुरी खबर. A bad report. और 2 क्या लेकर आए? What did 2 bring? हाँ, अच्छा, अब ध्यान से A सुनो. good report. Hear carefully. गॉस्पेल क्या है? What is the gospel? कब आया अच्छी खबर? Good report. जब यीशु मसीह आया तब गुड न्यूज आई. The good news, the good report came when Jesus came. आमेन. सो मगर लोगों ने क्या किया? What did people do? बाइबल बताती है उन्होंने किसकी प्रीचिंग सुनी? Whose preaching did the people hear? 10 जासूसों की, Of those 10 spies. जो क्या बोल रहे थे? What were they saying? बैड न्यूज. The bad report. तुम खराब. श्राप में मर जाओगे, They will die in तुम curses. बीमारियों में हो जाओगे, They will be in sickness. तुम्हारा ये नाश हो जाएगा, Oh, you will be destroyed. तुम ये हो जाओगे. This will और जब happen. उन्होंने वो सुना When they heard it, तो उनके अंदर क्या आ गया? what came inside them? और Fear. बाइबल कहती है पूरी रात वो रोते रहे. And the Bible says they kept on crying all night long. रोना रिपेंट करना नहीं है. Crying is not repenting. पूरी रात रोए वो. They cried all night. और परमेश्वर ने क्या कहा? What did God say? अब इनमें से कोई भी कनान के देश में प्रवेश नहीं करेगा. He said, now none of them will enter the land of Canaan. और बाइबल बताती है वहीं पे मरुस्थल में मर गए. And the Bible tells us they all died in the wilderness. क्यों मर गए? Why did they die? क्योंकि गलत संदेश को सुना. Because they heard a wrong message. कई मसीहों को ना आज खुजली है. Many believers have हाँ, this क्या itch है? today. What is it? खुजली. It's मैं an itch. सच बोलूंगा. I'll say the truth. हाँ, क्योंकि असाइनमेंट है कि आपको पूरे कनान के देश में लेके जाऊं. Because my assignment is to take you into the land of Canaan. तो खुजली क्या है? What is that itch? YouTube खोलो और कुछ भी देखो. Open YouTube and watch anything. कुछ भी देखो. Anything they'll watch. परखो कि जिस संदेश को सुन रहे हो क्या वो मसीह का संदेश है, अनुग्रह का संदेश है, धार्मिकता का संदेश है, या व्यवस्था, श्राप, इस चीज का संदेश है. Discern what are you hearing on YouTube. Is that the message of Christ, the message of grace, the message of righteousness, or is it the message of the law and death and destruction and curse? हाँ, मैंने आपको बताया था. I told you. एक व्यक्ति मेरे घर में आए जो सेवा करते हैं. A person- तो हमारे वॉशरूम में ना एक घोड़े, छोटा सा घोड़ा है. A man came into our house who's in ministry. There was a small horse in our washroom. पास्टर, आपके बाथरूम में घोड़ा है? He said, there's a horse kept in your washroom. मैंने कहा हाँ भाई क्या हो He गया? said, घोड़ा yes, है. what's the big deal? अरे श्राप आता है इन चीजों से. Oh, these things bring curse. अच्छा, Oh, really? एक घोड़े की छोटी सी मूर्ति श्राप ले आएगी मेरे अंदर. A small statue of a horse will अरे bring मैं curse आशीषित into हूँ my house. मसीह में. I am blessed आप in आशीषित Christ. हो मसीह में. You are blessed in Christ. हाँ? हालेलुया. सो ना रथ ना घोड़े, और फिर तो दाऊद और ये सब तो घोड़े घोड़े थे इनके पास. Then David and all these people, they had horses. ये कहां से आई ये शिक्षाएं? Where did these teachings क्योंकि come हमने from? मसीह के वचन की पहचान नहीं है. Because we do not identify, we do not लास्ट संडे recognize आपको the याद word है of मैंने आपको क्या Christ. सिखाया था? जिनको धार्मिकता के वचन के ज्ञान नहीं है, परमेश्वर कहता है वो अभी परिपक्व नहीं हुए, बच्चे हैं और क्या करते हैं? वचन की दूध की आदि की शिक्षाओं में फंसे हुए हैं. What did I tell you last Sunday? Those who do not have the discernment, have the knowledge of the word of righteousness are children, and they are still stuck in the elementary principles of milk of बच्चों को word. आप क्या देते हो? What do you give to your children? वहां मत जाना, Don't go there. ये मत छूना, Don't touch that. वो मत खाना. Don't eat that. समझ रहे हैं आप लोग? You understand? अगर सयाना होना है If you want to be mature, तो मसीह की शिक्षा में बढ़ जाओ. then grow in the teachings of इस Christ. प्रकाशन में बढ़ जाओ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है. Grow in this revelation what Jesus has done for कितना me. महान वो बलिदान है, कितना महान वो लहू है जो मेरे लिए बहाया गया है. Great that sacrifice, how great that blood which has been shed for me. आमेन. Amen. सो हर जब लगे विश्वास का स्तर नीचे जा रहा है, Whenever you feel the level of faith going down, पता लग जाएगा आपको. you will get to know. आप बोलो कैसे पता लगेगा? You'll say, how will I get to जब know? भूख लगती है तो पता लगता है. When you're hungry, do you तो know? पता लग जाएगा आपको. You will get to know. जब विश्वास का स्तर नीचे जाने When लग the जाए, level of faith starts to go down, वापस प्लग इनटू द मैसेज ऑफ क्राइस्ट. मसीह के संदेश में वापस चले जाओ, जुड़ जाओ उसमें. आमेन.
दो जो जासूस थे, जोशुआ और कैलब, The two spies, Joshua and Caleb. वो कह रहे हैं अरे क्या है ये दानव, They were saying, what are these giants? अभी जाएंगे अभी, We'll go now and kill them. ये तो ब्रेड है हमारे लिए। They are like bread for us. और बाकी 10 क्या बोल रहे हैं, What were the 10 saying? ओहो कितना महान है, Oh, they're so big. इतने बड़े हैं वो, The हम giants तो are so टिड्डी हैं big. उनके आगे। We're like grasshoppers. अभी आप before them. YouTube खोलो तो क्या देखोगे आप, If you open YouTube, what will you see? 2025 में भूचाल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। Oh, अरे okay. धर्मी जन को संभालना और उनकी सुरक्षा करना परमेश्वर को आता है। Oh, 2025 earthquakes are coming. This is coming. That is coming. The Lord knows how to preserve the righteous. अगर धर्मी हो If you are righteous, तो सुरक्षित हो। then you are protected. सोदोम एंड गोमोरा के लिए परमेश्वर ने कहा अगर 10 धर्मी भी इस जगह में होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। The Lord said for Sodom and Gomorrah, even if there are 10 righteous here, I will not destroy the place. आमेन। समझ जाओ कौन हो, Understand who you are. वरना जिंदगी भर डर में जियोगे। Otherwise, you will live in fear all your life. आमेन। परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया है। God has not given us the spirit of fear and bondage. बाइबल कहती है अब हम वो जो दासत्व का आत्मा है धर्म में, उसके अधीन नहीं जाएंगे। Bible says now we will no longer go under the bondage of that spirit of religion. आमेन, हालेलुया। धर्मी हो, Are you righteous? क्या धर्मी हो Are you righteous? तो जहां हो वहां फलोगे फूलोगे, Then wherever you are, you will prosper. बढ़ते जाओगे। बाइबल कहती है धर्मी लोग लेबनान के वृक्ष की तरह हैं, उस खजूर के पेड़ की तरह हैं, जहां लगाए जाते हैं वहां फलते और फूलते हैं। The Bible says the righteous are like the cedars of Lebanon. They are like the palm trees. They flourish wherever they are planted. आमेन, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आज जब मैंने एक निर्णय लिया, I'm telling you today, when I कुछ decided, भी ऐसा नहीं सुनूंगा इंटरनेट पे when I decided I will not hear anything जो bad on the मसीह के internet, वचन के विरोध में। which is against the word of Christ. आप देखो, वही लोग कनान गए, 10 लोगों ने भी वही दानवों को देखा, 2 लोगों ने वही ना, मगर उनके प्रचार देखो कितने अलग हैं। See, these people, they went to the land of Canaan. The 10 also saw the same giants. The 2 also saw the same giants. But their preaching is so different. वो कह रहे हैं They are saying, कि हम तो टिड्डी हैं इनके we सामने। are like grasshoppers before them. हम नहीं जाकर प्रवेश कर सकते। We will never be able to enter that land. परमेश्वर ने क्या बोला था अपने वचन में? What did God say in His word? परमेश्वर ने क्या बोला था? What did God say? कि मैंने वो लैंड तुम्हें दे दिया है। I have given you that land. वो क्या बोल रहे हैं? What are they saying? हम नहीं जा सकते। We will never be able to go there. बाकी 2 क्या बोल रहे हैं? What are the other two अरे saying? अभी जा सकते हैं। We can go now. विश्वास के जो प्रचारक हैं वो अलग सुनाई देते हैं। The people of the preachers of faith are heard different. जिनमें विश्वास का आत्मा है वो अलग सुनाई देते हैं, They that have the spirit of faith are और heard विश्वास की कलीसिया भी अलग दिखाई देती है। different. And the church of faith will also look different. आमेन। आपने गवाही सुनी You heard the आज testimony? जो उन बहन ने गवाही दी कि उनको कैंसर दोबारा आया The sisters told that और the उनको लगा कि श्राप आ गया वापस। cancer came again and she thought it's cursed. ध्यान से सुनो, अगर वो वचन उस दिन उन्होंने नहीं सुना होता If she would not have heard that word that day, तो वो ये मान लेती कि मैं श्रापित हो चुकी हूँ, she would have believed that she was और cursed. शैतान उन्हें उनके समय से पहले ले And जाता। the devil would have taken her before her time. मगर उन्होंने वचन सुना But she और heard उन्होंने कहा the word. नहीं, श्राप नहीं है, She said क्योंकि this- बाइबल कहती है गलातियों 3:13 में यीशु मसीह मेरे लिए शापित ठहरा, इसीलिए मैं आज श्राप में नहीं। और क्या हुआ? कैंसर खत्म हो गया उनके शरीर से। She heard the word and she said, no curse is not for me, because Galatians 3:13 says, Christ became cursed. I am set free from this sickness. आमेन। अरे हाथी, घोड़े, ऊंट परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तो बनाए हैं। God has made all these animals, elephants, horses for His people. हाँ, हालेलुया। मसीह लोग इतने डर में जी रहे हैं आज। Believers live in such fear. यीशु मसीह ने क्या कहा? What did जिसको Jesus say? पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है। Whom the Son has set free is free indeed. आमेन, हालेलुया। चलिए मैं जल्दी से चलता हूँ। सो ये पहली कुंजी क्या थी? What was the first key? Hear the word of, hear the मसीह word के of, वचन को सुनो. आमेन। मसीह का वचन सुनना शुरू करो हर रोज। Start hearing the word of Christ every day. दूसरी, Second key.
स्पीक द वर्ड ऑफ क्राइस्ट कंसिस्टेंटली. केवल सुनना काफी नहीं है. मसीह के वचन को निरंतरता से बोलो. It's not enough to hear only. हाँ, अब क्या करना है आपको? Now what do you सुनने need? के बाद क्या करना है? What do you do when you hear? वो औरत जिसने यीशु के बारे में सुना, The woman- उसने क्या किया? अब वो बोलने लगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी. The woman who heard about Christ now began to speak. Today when I touch the hem of his garment, I will be healed. Amen. इब्रानी 10:23, Hebrews 10:23, it says, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. आओ हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा, जिसने वादा किया है, वो विश्वास योग्य है. क्या करना है आपको? क्या करो? परमेश्वर के वचन को, उसके अंगीकार को क्या करो? थामे रहो, क्योंकि जिसने विश्वास किया है वो क्या है? जिसने प्रतिज्ञा करी है, विश्वास. इसका मतलब कब आपको थामने की जरूरत है? जब स्थिति या परिस्थिति आपके विपरीत है. So what do you need to do? You need to hold fast, hold on to the confessions of Christ, even when the situation is against you. आपके शरीर में कैंसर है, Is there cancer in anyone's body? प्रभु की प्रतिज्ञा क्या है? उसके is- कोड़े खाने से मैं चंगा. उस वचन को पकड़ लो. बाइबल कह रही है इस वचन को, इस अंगीकार को थामे रहे, क्योंकि जिसने तुझसे ये प्रतिज्ञा करी है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है. Hold on to that promise of God, because the Bible is telling you, he who has given you that promise is faithful. आमेन. शैतान आपके अंदर ये डाउट डालना चाहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर नहीं है, The devil wants to put this doubt in your heart that God is not a faithful God. या परमेश्वर आपको दंड दे रहा है क्योंकि आपके जीवन में पाप है. Or he wants you to think that God is punishing you because you have sin in your life. तो फिर मसीह ने कौन सा दंड सहा? Then which punishment did Jesus take on himself? अगर परमेश्वर आज भी लोगों को, अपने लोगों को दंड देता है, If God punishes his people even तो फिर today, क्रूस में क्या हुआ? then what happened on the cross? फिर तो क्रूस की कोई वैल्यू नहीं है. Then the cross has no value. हमें समझना है मसीह ने क्रूस में क्या किया. We have to understand what the Lord Jesus did on the cross. आमेन. अब न्याय होगा आखिरी दिन, जो बाइबल कहती है, Now judgment will take place on the last day, what the Bible tells us. और वो न्याय किस पे होगा? What will that judgment be जो based on? मसीह में है और जो मसीह में नहीं है. The judgment will be based on those who are in Christ and those who are not in Christ. Amen. So speak the word of Christ consistently. मसीह के वचन को निरंतरता से बोलते रहो. Philemon 1:6. फिलेमोन 1:6. मैं एम्पलीफाइड में पढ़ रहा हूं. I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ. मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो. यहां पे हिंदी बाइबल को मिलता है अंडा, The Hindi Bible gets 0 here क्योंकि बिल्कुल ही उल्टा इन्होंने करा है. because they misinterpret. क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? What is the word of God वो saying? कह रहा है तुम्हारा विश्वास तब इफेक्टिव या कार्यशील होगा जब तुम जानते हो मसीह यीशु के अंदर जो भली चीजें तुम्हारी हैं वो क्या है. कितने लोग समझ रहे हैं? How many people understand? यानी अगर आपको नहीं पता चंगाई आपकी है तो विश्वास कार्यशील नहीं हो सकता. If you don't know healing is yours, faith cannot be अगर effective. आपको नहीं पता कि समृद्धि परमेश्वर ने आपके लिए रखी है तो विश्वास उस एरिया में कार्यशील नहीं हो सकता. If you do not know that prosperity is for you, faith cannot work in that area. और यहां पे लिखा इंग्लिश बाइबल में से बाय द इंग्लिश बाइबल से बाय एक्नॉलेजिंग. एक्नॉलेज कैसे करते हो आप? यानी बोलने से. यानी जो भली चीजें यीशु ने आपके लिए रखी हैं उसको बोलना शुरू करो और आपका विश्वास कार्य में लग जाएगा. By acknowledging, by speaking. So when you start to speak the good things that God has kept for you in Christ, your faith will become effective. दाऊद क्यों कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह? Why does David say, "Oh my soul, bless the Lord"? यहोवा के बारे में धन्यवाद सोच मत, यहोवा को धन्यवाद कह. Don't just think
thankfulness in your heart, speak ये लोग कहते thankfulness. हैं हाँ जी पास्टर जी हम तो बहुत धन्यवादित Some हैं, people say, yes, Pastor, I'm very thankful. बहुत धन्यवादित हो, थोड़ा मोल भी लो मुंह से बाहर। If you're very thankful, then also speak from your mouth. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, Bless the Lord, O my और soul. जो कुछ मुझ में है And whatever is in me, उसके नाम को धन्य कहे, bless His holy name. क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्म से तुझे क्षमा करता और सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। Because it is He who forgives all your trespasses and heals all your sicknesses. आमेन। अब पहली बात सुनो, इंग्लिश बाइबल कहती है ऑल गुड थिंग्स इन क्राइस्ट। कई मसीहों को तो यही नहीं पता कि अच्छी चीजें भी हैं हमारे लिए, क्योंकि वो सोचते हैं हमारे लिए तो कुछ अच्छी चीजें नहीं है यहाँ पे। So Bible says सारी भली बातें जो मसीह में हैं, many believers don't even know that there are good things for you in Christ. जो ये सारे सच बोल सकते हो, Come on. ये जो सारे हिपोक्रिट्स है ना, जो चंगाई के विरोध में बोलते हैं, जब ये बीमार होते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं। All these hypocrites that talk against healing, when they get sick, they are the first people to run to the hospital. अरे आप हॉस्पिटल में जाना जहां एक छोटा बच्चा मर रहा है, उसकी माँ रो रही है, If you go to the hospital and see a small baby dying and और his mother यीशु crying, मसीह अगर उस बच्चे को चंगा कर देता है, आपको क्या लगता है? and if Jesus heals that child, what do you think? वो परमेश्वर का कार्य है। That is the work of God. 1/3 यीशु मसीह की सेवकाई बीमारों को चंगा करना था। 1/3 of Jesus' ministry was to heal the sick. जो ये सारे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अरे ये तो प्रॉस्पेरिटी करे, सारे बच्चों को अमेरिका भेजना है, क्यों भाई? All those who say that they are preaching prosperity, they want to send their children to America. Why? अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आमीन। Man, कभी जाना आप तुगलकाबाद के स्लम एरिया में, try going to Tughlaqabad slum area. हम लोग वहां जाते थे, We used to उन go लोगों there. को हमने प्रभु की पिक्चर दिखाई, उनके लिए प्रार्थना करी, We told them, we और showed वहां them, छोटे pray. छोटे बच्चे वो डाइल्यूटर सूंघ रहे हैं, And little kids were sniffing diluters there. लोग कूड़े के ढेर में गिरे हुए हैं, People were lying down. कोड़ वहां पे लोगों को है। और आप क्या मुझे ये कहना चाह रहे हो कि गरीबी परमेश्वर की ओर से है? They had leprosy, and are you trying to tell me that poverty is from God? हमें पिता के हृदय को समझना है। We have to understand the heart of God. आप जानते हैं Father. क्यों ये मसीह जो लोग ऐसी बातें करते हैं, क्रिश्चियन क्यों करते हैं? क्योंकि पिता को नहीं जाना आज तक, You know why such Christians talk such पिता के things? हृदय को नहीं जाना आज Because तक। they have never known the heart of the Father. आप में से यहाँ पे कितने लोगों के बच्चे हैं? मुझे हाथ दिखाओ। How many of you have children here? Show me your hands. अगर आपका बच्चा आपका नहीं, अगर किसी का भी बच्चा बीमार होता है ना, तो माँ बाप किसी भी हद तक चले जाते हैं कि उनका बच्चा चंगा हो जाए। सच बात है कि नहीं? If anyone's child is sick, the parents are ready to go to any extent to their child healed. अगर किसी का बच्चा, अगर कोई बोलेगा ना कि तेरी जान चली जाए मगर तेरा बच्चा बच जाए, तो बोलेगा मैं मर जाऊं मगर मेरा बच्चा बच जाए। है कि नहीं है? अरे तो वही तो उसने किया, हमारे लिए मनुष्य देह धर कर आया और क्रूस पर जाके मर गया और सारी बीमारियां हमारी अपने ऊपर ले ली, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। That's every parent would say, let my child live and I'm willing to die for him. This is what he did. He took the human form and he died so that by his stripes we may be healed. तभी तो वो पिता के हृदय को प्रकट करने के लिए आया। This is why he came to show the heart of the Father. Amen? मैं कहीं प्रचार करने गया था, वहां पे एक व्यक्ति है, वो मुझसे बहस करने लगा I went to preach somewhere. कि बीमारी जो है वो परमेश्वर देता है। There was a man there who started to argue and said, God gives sickness. उसको ब्लड चेंज होता था बार बार जाके। His blood was changed every. कह रहे मुझे हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना था। He said, I have to go to hospital every week. तो मैंने कहा भाई बुरा मत मानना, एक बात कहूँ आपसे, I said,
Brother, don't आपको get 100% ये बीमारी परमेश्वर ने दी है, 100%. Are you कह रहा। 100% sure God has given you sickness? तो Yes, मेरा it is. डॉक्टर क्यों जा रहे हो? I said, why are you going to the doctors? Why are you trying to fight the will of God? जो अगर परमेश्वर की इच्छा आपको बीमार करना है तो आप उस इच्छा के विरोध में क्यों जा रहे हो डॉक्टर के पास? So if it's God's will to give you that sickness, why are you fighting God's will and going to the doctors? अगर है परमेश्वर तो ले लो उसको. If it is from God, then take it. Why are you trying to fight the will of God? क्यों लड़ रहे हो फिर प्रभु की इच्छा से? ऐसी शिक्षाओं ने भ्रष्ट कर दिया कई लोगों को. Such teachings have corrupted many, वो पिता के हृदय को नहीं जानते. and they do not know the heart of the Father. जिस दिन स्वर्ग में आंखें खोल के पिता को देखेंगे उस दिन कहेंगे हमने पूरी जिंदगी क्या विश्वास किया. The day they will open their eyes in heaven and look at the Father, they will cry, what have we believed अरे all our यीशु ने life? कहा पिता इतना अच्छा है कि धर्मी और अधर्मी दोनों पे बारिश भेजता है, दोनों पे धूप भेजता है, उनसे भी प्रेम करता है जो उसके से नफरत करते हैं. Jesus said the Father is so good that He sends rain and sunshine on both the righteous and the unrighteous. He even loves those who hate Him. कई मसीहों को आज लगता है कि चंगा होने के लिए ना मुझे परमेश्वर को बहुत खुश करना पड़ेगा, Some believers मुझे कन्विंस करना पड़ेगा उसको. Some believers think they have to please God, they have to convince God so that He can heal them. अरे आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब कोड़े खाए उसने आपकी चंगाई के लिए. Even when you were not born, He took the stripes for your healing on His back. उसको कन्विंस मत करो, अपने हृदय को कन्विंस करो. Don't convince Him, convince your heart. आमेन. हालेलुया. सही है, ठीक है सब लोग. हालेलुया, प्रेज गॉड. सारे ईसाई लोग ठीक. प्रभु यीशु मसीह हमें सच में छुटकारा देना चाहता है धर्म की आत्मा से. The Lord Jesus really wants to set us free from the यहाँ spirit of तक कि religion, ईसाई धर्म से भी. even from the religion of Christianity. देख रहा हूं मैं कुछ लोगों को. अरे जिस दिन उस आजादी में आ गए जो मसीह में, तब असली जिंदा, तब जीवन जीना शुरू करोगे जिस जीवन को देने यीशु मसीह आया. The day you step into the real freedom, you will start to live the life which Jesus came to give. आमीन. मत्ती 18:18 मैं NCV वर्जन से पढ़ रहा हूं Matthew 18:18. क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब बताता है. They explain it well. I tell you the truth, मैं तुमसे सच the कहता हूँ, things you don't allow on earth will be the things God does not allow, and the things you allow on earth will be the things that God allows. मैं तुम्हें सच कहता हूँ, जिन बातों की तुम इजाजत नहीं दोगे पृथ्वी पर, उन बातों की परमेश्वर भी इजाजत नहीं देगा, और जिन बातों की तुम इजाजत दोगे पृथ्वी पर, परमेश्वर भी उनकी इजाजत देगा. आप में से कई लोग नहीं जानते वो कितनी महान सामर्थ है जो यीशु ने आपको दी है. Many of you don't even know how great that power is that Jesus has given to you. वो कह रहा है यदि तुम जो अलाउ नहीं करोगे अपने जीवन में, परमेश्वर भी उसे अलाउ नहीं करेगा. He is saying, whatever you will not allow, even God will not allow it to happen in your life. आमीन. जब आप बोलोगे मैं इस बीमारी को अलाउ नहीं करता अपने शरीर में, When you will say, I will not allow this sickness in my body. क्यों? Why? आप जानते हैं हर एक बीमारी आज इलीगल है आपके शरीर में. Do you know every sickness is illegal in your body today? क्यों? क्योंकि Why? यीशु मसीह ने दाम चुका है हर एक बीमारी के लिए. Because Jesus has paid the price for every sickness to be healed in your body. आप समझो एक लोन है आपका और वो लोन इतना ज्यादा बढ़ गया आप उसको नहीं चुका सकते. Imagine there was a loan that you had to pay and the loan got so big, it grew so much that you could not pay back. सो कोई व्यक्ति आया उसने आपका लोन चुका दिया So a person came and he paid that loan off for you. और आपको एनओसी दे दी. And they gave you the NOC. हाँ, और एनओसी में लिखा है, And क्या the- एनओसी में And the NOC says, लिखा है it is written, डेट फुली पेड. कर्जा पूरी तरह भुगतान हो चुका है, हाँ, इट इज फिनिश्ड. खत्म हो चुका है.
अब 3-4 दिन बाद ना, आता है बैंक से एक बंदा, 3-4 days later, a man comes from the bank. कहता है घर की कुड़की होगी, तुम्हारा जो है लोन है, He says, we will auction your house, you have a loan to pay off. क्या करोगे आप? What will you do? जो लिखा है उसके मुंह पे चिपका दोगे, ये देख What is written? You will लिखा stick it on his है। face. It is written. जब शैतान आए कि मैं तुझे समय से पहले मार दूंगा, लो जो वचन में लिखा है उसके मुंह पे चिपकाओ। शैतान, लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं दीर्घ आयु से तुझे तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा।